नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। आज हम बात करेंगे अनिरुद्धाचार्य महाराज की। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जो सोशल मीडिया पर लगातार चर्चाओं में रहते हैं, आए दिन अपने कथा कहने के अंदाज को लेकर वो सुर्खियों में रहते हैं। आए दिन आपने देखा होगा कि उनके दरबार में जो सवाल पूछने वाले लोग आते हैं, उनसे सवालों का जवाब जानना चाहते हैं, उसके जवाब जिस अंदाज में अनिरुद्धाचार्य देते हैं उसे लेकर वो लगातार चर्चा का विषय रहते हैं। और सोशल मीडिया पर उनको फूकी बाबा का एक टैग भी दिया गया है जो आजकल के युवा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस बार एक बार फिर से आचार्य अनिरुद्धाचार्य सुर्खियों में है। लेकिन इस बार वजह उनकी कथा कहने का अंदाज या सवालों के जवाब देने का अंदाज नहीं है, बल्कि उनकी एक मुलाकात है जो राह चलते 2023 का ये वीडियो बताया जा रहा है, जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ उनकी सड़क पर एक मुलाकात होती है। उस मुलाकात के दौरान जो चर्चा अखिलेश यादव और अनिरुद्धाचार्य के बीच में हुई वो इस समय सुर्खियों में है। वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे और वो चर्चा भी आपको सुनाएंगे कि आखिरकार ये बातचीत हुई क्या। आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया मैं हाथ में, तब पहला नाम क्या माने बोला? भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं। कन्हैया कह के चलो बोला, आइए, कन्हैया कह के बोला। प्रचार आप बताइए, बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। बस यही हमारी आपका रास्ता अलग हो गया, ठीक है? इसीलिए शुद्ध मत कहना कभी नहीं। देखिए जानकारी कर लेना। दरअसल आपको बता दें, शूद्र शब्द का इस्तेमाल करने को लेकर अखिलेश यादव अनिरुद्धाचार्य को ये कह रहे थे, आचार्य अनिरुद्धाचार्य को ये कह रहे थे कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप ना किया करिए और आगे से किसी को भी शूद्र मत कहिएगा। इस व्यवस्था पर, ये जो जातीय व्यवस्था बनाई गई है, इस पर मेरा कोई विश्वास नहीं है, ये वो कहते हुए नजर आते हैं। अपनी किसी कथा में उन्होंने शूद्र शब्द का इस्तेमाल किया था। आचार्य अनिरुद्धाचार्य की ओर से जवाब दिया जाता है कि ये व्यवस्था हमारी बनाई नहीं है, बल्कि ये व्यवस्था हमारे पुराणों की बनाई हुई है, हमारे पुराणों में ये लिखी हुई है, इसीलिए इसका पालन किया जाता है। इसी पर बहस हो रही होती है और अखिलेश यादव अनिरुद्धाचार्य से सवाल पूछते हैं कि मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं जिसका जवाब मैं चाहता हूं कि आप दीजिए कि भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ था तो भगवान कृष्ण को उनकी माता ने सबसे पहले क्या कहकर बुलाया था, यानी कि देवकी माता ने उनका नाम क्या रखा था। इस पर अनिरुद्धाचार्य की ओर से जवाब दिया जाता है और कहा जाता है कि कृष्ण के तो अनेकों नाम हैं और उनकी माता ने उनको सबसे पहले कन्हैया कहकर पुकारा था। इस पर अखिलेश यादव मुस्कुराते हैं और अनिरुद्धाचार्य से कहते हैं बस यहीं से आपके और हमारे रास्ते अलग हो जाते हैं, कहकर वो अपनी गाड़ी में बैठते हैं और वहां से रवाना हो जाते हैं। अब ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, जिस पर अनिरुद्धाचार्य की ओर से अब जवाब दिया गया और ये कहा गया कि ये हमारे देश के राजा हैं। इस तरीके से हमारे अलग अलग राज्यों में जो राजनीतिक दल बैठे हुए हैं, जो जनता पर राज करना चाहते हैं। एक नेताजी हमें मिले रास्ते में, उन्होंने कहा कि बताओ भगवान का नाम क्या है। हमने कहा भगवान के नाम तो अनंत हैं, आपको कौन सा सुनना है। क्योंकि अब क्या है, जो व्यक्ति जो सवाल करता है वो पहले एक चीज याद कर लेता है और यदि आपने वही बताया तो उसे लगता है ये ठीक बता रहे हैं, और यदि आपने वो नहीं बताया तो वो समझेगा कि ये गलत बता रहे हैं। कोई माँ अपने बेटे से सवाल करे कि बेटा ये बताओ और बेटा ना बता पाए तो माँ कह देगी क्या से तेरा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। सोचिए, वो नेता जो यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो मेरे से कहते हैं कि आपका रास्ता अलग मेरा रास्ता अलग। क्यों? क्योंकि मैंने उनके पूछे गए प्रश्न का उनके मन मुताबिक उत्तर नहीं दिया, मैंने वही उत्तर दिया जो सच है। अब ये लिखा है, अब आप लिखी बात ना मानो तो फिर आपसे कोई जीत नहीं सकता, फिर तो आप मनमाना आचरण करो तो कौन जीतेगा तुमसे। सोचिए, वो राजा होकर, मुख्यमंत्री होकर वो ये कह रहे हैं कि आप अलग हम अलग, जबकि राजा को चाहिए कि वो प्रजा को पुत्र की तरह प्यार करे। सोचिए, जब राजाओं के अंदर ऐसा द्वेष है तो इन राजाओं से इस देश का कैसे कल्याण होगा, ये प्रजा की कैसे सेवा करेंगे। इनके अंदर तो प्रजा के प्रति नफरत है। ये तुम्हारा रास्ता अलग हमारा रास्ता, ये तो नफरत हो गई ना। प्रेम इसको नहीं कहते, प्रेम इसको कहते कि राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। यदि नहीं आता, चलो हम आपके प्रश्न का उत्तर नहीं भी दे पाए तो आप बता देते, हमने पूछा क्या आप ही बताओ, तो बोले हम नहीं बताएंगे, आपका रास्ता अलग हमारा रास्ता अलग। क्या एक राजा, एक मुख्यमंत्री का व्यवहार एक सामान्य आदमी के प्रति यह होना सही है? अब देख लीजिए,
जब मुख्यमंत्री जो आप सबसे श्रेष्ठ पद पर हैं और आपके भीतर प्रजा के प्रति इतना द्वेष है, नफरत है, तो फिर आप किस तरह से समाज को एकजुट करके चल सकते हैं? ये वो लोग हैं जो ऐसी द्वेष की भावना रखते हैं कि एक आचार्य से आप ये कहते हैं कि आज से आपका रास्ता अलग है और हमारा रास्ता अलग है। तो बेहद दुर्भाग्य की बात है कि आखिरकार ये लोग जब सत्ता में बैठेंगे तो ये जनता के साथ में क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। अनिरुद्धाचार्य की ओर से ये भी कहा गया कि ये वैसे ही नेता हैं जो मुसलमानों से कहते हैं कि जहां आपका रास्ता वहीं हमारा रास्ता, और हम जैसे सनातन प्रेमियों से ये कहते हैं कि आज से हमारा और आपका रास्ता अलग हो चुका है। हालांकि सोशल मीडिया पर ये वीडियो सामने आने के बाद में लोगों की अलग अलग राय है, लोग अलग अलग कमेंट्स कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि अपनी तर्कशीलता की वजह से अखिलेश यादव ने अनिरुद्धाचार्य की जुबान पर ताला लगा दिया, तो कुछ लोग इसे अलग नजरिए से देखते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर, आप भी जरूर कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए रिपब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।